कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं लेकर आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयर ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है पीर प्रेशर, समूह दबाव। आज का अपना टॉपिक रहेगा, टॉपिक नंबर 30 रहने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों, ऑलरेडी एसआरटी के मॉक टेस्ट टेलीग्राम चैनल पे स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग 8 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपने एसआरटी के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जीडी के टॉपिक जितने इंपॉर्टेंट हैं उतने ही आपका एसआरटी के जो क्वेश्चन है वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो भी आपके फेज 2 का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, एक महत्वपूर्ण भूमिका आपके सिलेक्शन में निभाने वाला है एसआरटी। तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, जाइए और डेली का अपना जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट लगता है, उसको अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपना रहेगा पीर प्रेशर। देखो, सबसे पहला जो आपका पॉइंट रह सकता है आपके डिस्कशन पार्ट में, वो आपका रहेगा कि पीर प्रेशर होता क्या है। आपको बताना है कि जो समूह दबाव है उससे आप समझते क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट पीर प्रेशर। जब आपने सबसे पहले टॉपिक का नाम सुना तो टॉपिक से आप क्या समझते हैं वो आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करना होता है। तो देखिए, सबसे जो पहली लाइन होती है आपकी वो यही होनी चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है, उससे सबसे पहले आपके माइंड में क्या क्लिक किया। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट रहेगा peer are people who belongs to the same age group और same social group। कि जो peers होते हैं वो क्या होते हैं, are people। peers are people who belong to the same age group। ऐसे लोग जो एक सेम एज ग्रुप से, एक समान आयु ग्रुप से, समूह से बिलोंग करते हैं, या सेम सोशल ग्रुप, या उनका जो सामाजिक सोशल जो ग्रुप है, समूह जो है वो उनका एक ही है, वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या वो किसी एक सेम एज ग्रुप के हैं, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो थोड़े एज्ड आदमी हो, वो एक सेम एज ग्रुप के होते हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है, पीर कहा जाता है। तो आपने इस लाइन के अंदर क्या किया, जो आपका पीर प्रेशर टॉपिक है, इसका जो फर्स्ट वर्ड है इसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। प्रेशर क्या होता है, दबाव। तो नेक्स्ट लाइन में आप दबाव को, पूरा पीर प्रेशर जो वर्ड है इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपके टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए क्या है, पीर प्रेशर मीन्स द इन्फ्लुएंस द सोशल ग्रुप हैज ऑन पीपुल्स। कि जो लोग हैं, जो समूह है, उनके द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना या लोगों के ऊपर दबाव बनाना कि मैं जिस तरीके का काम कर रहा हूं आप भी उसी तरीके का काम करें। तो ये क्या हो जाता है, पीर प्रेशर। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, एक एग्जांपल देता हूं कि आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में देखते हैं कि लड़के अलग अलग ड्रेस पहन के आ रहे हैं, वो अलग अलग बैग लेके आ रहा है, वो कूल स्टाइल में आ रहा है। उसी तरीके से आप भी उसके तरीके से बनने की कोशिश करते हैं, तो वो आप पे इनडायरेक्टली एक पीर प्रेशर का क्या है, इन्फ्लुएंस है। तो इस एग्जाम्पल से आप पीर प्रेशर को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, हम एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट वाइज कि हम कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो अपने डिस्कशन में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, अगला पॉइंट आपका रहेगा, इट इज द प्रेशर टू डू द सेम थिंग्स। यह जो पीर प्रेशर है उसमें क्या होता है, एक दबाव आता है कि आप जो लोग कर रहे हैं उन्हीं की तरह चीजें करें। एज द अदर ऑफ देयर एज। जिस तरीके से दूसरे लोग आपके एज ग्रुप वाले जो बिहेवियर कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसी तरीके से आप उसी धारा पे, उसी चाल पे अगर आप काम कर रहे हैं तो वो आप पे क्या है, एक पीर प्रेशर का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, टीनेजर्स जो युवा लोग हैं ऑफन चूज क्लोथिंग स्टाइल। लोग जो टीनेजर्स हैं वो कपड़ों की स्टाइल चुनते हैं, देट आर सिमिलर टू देयर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों की तरह ही वो कपड़ों की स्टाइल चुनते हैं, कपड़ों की जो डिजाइन है उनका चयन करते हैं। नेक्स्ट आपका, पीपल ऑफ ऑल एजेस एक्सपीरियंस पीर प्रेशर। आप किसी भी एज ग्रुप के हो, लोग जो किसी भी एज ग्रुप के हैं वो सभी समूह दबाव पीर प्रेशर को महसूस करते हैं। नेक्स्ट है, बट सम एज ग्रुप्स आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय पीयर्स। लेकिन कुछ एज ग्रुप्स हैं जो पीयर्स से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। किड्स एंड एडोलिसेंट्स आर मोर लाइकली टू फील पीयर प्रेशर मोर देन एडल्ट्स। जो एडल्ट्स हैं, जो अच्छे से समझते हैं चीजों को, जो एडल्ट हो चुके हैं अभी,
वो किड्स और एडोलेसेंट जो बच्चे और प्रौढ़ अवस्था में जो है उनसे ज्यादा वो लोग ज्यादा पीयर प्रेशर को महसूस करते हैं कि जो एडल्ट्स हैं वो अपने ऊपर चीजों का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं आने देते हैं जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस बच्चों पे और जो बढ़ती हुई पीढ़ी है जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस आता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका पीयर प्रेशर कैन इन्फ्लुएंस पीपुल्स टू डू थिंग्स कि जो पीयर प्रेशर है वो लोगों को चीजें करने पे मजबूर करता है इन्फ्लुएंस करता है विच मे और मे नॉट बी राइट जो चीजें सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। नेक्स्ट आपका फॉर एग्जाम्पल पीयर प्रेशर फोर्स स्टूडेंट्स टू स्टडी वेल। एग्जाम्पल के लिए पीयर प्रेशर स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए फोर्स करता है ये अच्छा है एंड ऑल्सो टू ट्राई ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग लेकिन इसी के साथ साथ वो स्टूडेंट्स को ड्रिंक करने और स्मोकिंग करने के लिए भी इन्फ्लुएंस करता है ये उनके लिए गलत है बुरा है। तो पीयर प्रेशर आपको सही के लिए भी इन्फ्लुएंस कर सकता है और गलत चीज के लिए भी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पीयर प्रेशर जो है वो 100% गलत भी नहीं है और 100% सही भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपका पीयर प्रेशर कैन इन्फ्लुएंस टीन्स टू ट्राई रॉन्ग थिंग्स कि जो पीयर प्रेशर है वो टीनेजर्स को गलत चीजें करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। टीन्स आर मोर प्रोन टू एडिक्शन सच एज ड्रिंकिंग एल्कोहल स्मोकिंग एंड ड्रग एब्यूज कि जो टीनेजर्स है वो ड्रिंकिंग एल्कोहल शराब से स्मोकिंग से और जो ड्रग्स है उनके नशे से ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं। एंड पीयर प्रेशर टुगेदर कैन मोटिवेट पीपल टू फॉलो ए हेल्दी लाइफस्टाइल। ये सोशल मीडिया और पीयर प्रेशर दोनों साथ में लोगों को एक बेहतर जीवन हेल्दी स्वास्थ्यवर्धक लाइफस्टाइल जीवन जीने के लिए प्रेरित मोटिवेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा पीयर मोटिवेट अस टू डू थिंग्स इम्प्रेस आवर पीयर्स। जो पीयर प्रेशर है वो हमें मोटिवेट करता है डू थिंग्स ऐसी चीजें करने के लिए जिससे हम हमारे समूह को जो हमारा पीयर है उसको हम लोग इम्प्रेस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा इट कैन इन्फ्लुएंस अस टू टेक राइट और रॉन्ग स्टेप। जो पीयर प्रेशर है वो हमें इन्फ्लुएंस करता है सही और गलत कदम उठाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका हाई सेल्फ स्टीम कैन सेव अस फ्रॉम टेकिंग रॉन्ग स्टेप्स टू इम्प्रेस आवर पीयर्स। जो अपना हाई कॉन्फिडेंस है अपना हाई सेल्फ स्टीम है वो हमें बचाता है किससे गलत कदम उठाने से जिसके द्वारा हम अपने पीयर्स को इम्प्रेस करें। नेक्स्ट पॉइंट आपका मोरेवर पेरेंट्स शुड गाइड देयर चिल्ड्रेन ऑन द गुड एंड बैड साइड्स ऑफ पीयर प्रेशर सो दैट दे लर्न टू हैंडल दैट वेल। मोरेवर पेरेंट्स शुड गाइड देयर चिल्ड्रेन। इस अंत में ये आप बोल सकते हैं कि जो पेरेंट्स है माता पिता है उनको अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए समझाना चाहिए कि किस तरीके से उनको पीयर प्रेशर जो है उसको हैंडल करना है उसके अच्छे क्या है उसके गुड साइड क्या है बैड साइड क्या है उसके साइड इफेक्ट्स क्या है उसकी अच्छाइयां क्या क्या है उनके बारे में उनको गाइड करना चाहिए सो दैट दे लर्न टू हैंडल दैट वेल। तो वो समझ सके कि पीयर प्रेशर को अच्छे से किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं कैरी कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ जो आज का आपका टॉपिक है पीयर प्रेशर वो कंप्लीट होता है। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये अपना 30 नंबर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का अपना पीयर प्रेशर। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।